नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लास में। साथियों, इसका एक पार्ट आपको पहले बता चुका हूं। चलिए हम इम्पोर्टेंट हिंदी शिक्षण विधियों के अगले सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो इस क्लास का जो पहला सवाल है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। हमें चित्रों का उद्देश्य इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है नहीं, ये गलत बात है। शोभा नहीं बढ़ाते और आकर्षक बनना नहीं बनना कोई लेना देना नहीं है। इस सवाल का जो सही जवाब है, अगर आपने अनुमान लगाया है, तो ये 16वें का पहला बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए अगला हमारा भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, आपको पता है 4 कौशल होते हैं, जिसमें पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, ये 4 कौशल होते हैं। अब अभिव्यक्तात्मक मतलब होता है जिसमें दूसरा अपनी बात को समझे। यानी आपको मैं बता दूं कि जो वो एक बोलना होता है तो दूसरा समझेगा, और एक लिखना होता है उससे भी वो दूसरा समझेगा। तो सुनने का और पढ़ने का काम दूसरे से कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब है तीसरा बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो चलिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा की प्रभावशीलता का प्रयोग, ये सही नहीं है। स्पष्टता और एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना तो शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ये तो बात सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं वाला छांटना है। और वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ कराना तो गलत बात है, और हमें ये गलत बात ही देखनी है। ये देखिए कंठस्थ वाला, यानी इस सवाल का जो सही जवाब है वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 19वां आपके सामने है कि जो उपचारात्मक शिक्षण है इसकी सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो ये होती है, निर्भरता होती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। सही जवाब बिल्कुल ये रहेगा। चलिए अगला है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन हमारे सामने है स्क्रीन पर, और आपका जो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है दूसरा वाला। विद्यालय में केवल पढ़ना, लिखना और कौशलों पर ही बल देना चाहिए। हमें भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है ये हमें बताना था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो रहेगा ये वाला। चलिए हम अगले पर हम ध्यान देंगे, अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे।